क्या कभी आपने बायोफिज़िक्स के बारे में सुना है? बायोफिज़िक्स जो है उसके अंदर फिज़िकल प्रिंसिपल को यूज़ करके बायोलॉजिकल सिस्टम को समझा जाता है। यानी कि अगर हम इस फील्ड की बात करें तो इस फील्ड के अंदर जो हमारा डीएनए स्ट्रक्चर है, जो ब्रेन के सिग्नल है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की फोल्डिंग्स है, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं उनका यूज़ किया जाता है फिज़िक्स के थ्रू आंसर करने के लिए। जो हमारा एमआरआई स्कैन होता है, लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो हमारी हार्ट बीट को मॉनिटर किया जा रहा है, ये क्या है? ये सारी टेक्नोलॉजी है जो फिज़िक्स से रिलेटेड है। बट इसका यूज़ किस लिए किया जा रहा है? इसका यूज़ किया जा रहा है हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए। एमआरआई क्यों किया जाता है? बॉडी के अंदर की तो इशू को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। लेज़र ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है? बॉडी के लिए तो किया जा रहा है। हार्ट बीट मॉनिटर कर रहे हैं, हार्ट को ही तो मॉनिटर कर रहे हैं ना। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ जब किया जाता है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोफिज़िक्स बोलते हैं। तो बायोफिज़िक्स साइंस का एक ऐसा मैजिक है जिसमें बायोलॉजी और फिज़िक्स दोनों को मिलाकर हम हेल्थ और लाइफ के सीक्रेट्स को रिवील करते हैं। अभी ने अपने आसपास एनिमल्स को तो देखा होगा, चाहे वो पेट एनिमल्स हो, चाहे वो स्ट्रीट एनिमल्स हो, चाहे वो स्ट्रे एनिमल्स हो, आपने उन्हें अपने आसपास तो कभी ना कभी देखा ही होगा। बट कभी आपके मन में ये सवाल आया कि ये जो जानवर है जो आपके सामने है वो आपसे क्या कहना चाहता है, या वो किस तरीके का बिहेव कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पर एक साइंस की ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी बेसिकली एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करता है उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में। ये ब्रांच जो होती है जूलॉजी और साइकोलॉजी का मिक्सचर है। जूलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड साइकोलॉजी यानी कि उनका जो पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न जो है उसके बारे में। तो एक जानवर क्या सोचता है और किस तरीके से बिहेव करता है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, इसी के स्टडी को हम क्या कहते हैं? इथोलॉजी कहते हैं। जो इथोलॉजिस्ट होते हैं वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे ग्रुप्स में रहते हैं, क्यों एग्रेशन दिखाते हैं, कैसे खुश हैं या उदास हैं या नहीं है, कैसे पता चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जेन गॉडवेल ने चिंपैंजीज़ के बिहेवियर को ईयर्स तक स्टडी करके ये दिखाया था कि वो हमारी तरह किस तरीके से सिमिलैरिटीज़ हैं वो शो करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो इथोलॉजी है वो हमें ये बताता है कि जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ इंस्टिंक्ट पे काम नहीं करते हैं, एनिमल्स के पास भी इंटेलिजेंस जो होती है वो प्रेजेंट। नर्वस सिस्टम की साइंटिफिक स्टडी को ही हम न्यूरोबायोलॉजी कहते हैं, स्पेशली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। न्यूरोबायोलॉजी की ब्रांच के अंदर बेसिकली हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझते हैं और न्यूरॉन्स किस तरीके से सिग्नल्स को ब्रेन से लेकर जाते हैं और कैसे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचते हैं, हमारी मेमोरी किस तरीके से काम करती है, पूरा ब्रेन के फंक्शन को डिकोड किया जाता है इस ब्रांच के अंदर, हमारी मेमोरी से लेकर हमारे इमोशंस तक को। फॉर एग्जांपल, अल्जाइमर डिजीज़ की रिसर्च में ना न्यूरोबायोलॉजी का बहुत डीप रोल है। अल्जाइमर में इंसान जो है अपनी याददाश्त को खोने लगता है, ठीक है। तो ऐसे में उस इंसान के दिमाग की स्थिति का जो स्टडी की जाती है वो की जाती है न्यूरोबायोलॉजी के अंदर। न्यूरोबायोलॉजी हमारे दिमाग के राज खोलती है और हेल्थ से लेकर एआई तक सब कुछ, एआई तक कई एरियाज़ को शेप करती है। आँखों से इस पूरी दुनिया को देखते हैं और हमारी आँखों के पीछे की जो साइंस है ना उसी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स जो है वो लाइट के बिहेवियर को, रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, लेंसेज को, इनके बिहेवियर को स्टडी करता है, ठीक है। इसका यूज़ कैमरा में, लेंसेज में, ग्लासेस में, माइक्रोस्कोप में, लेज़र्स में, इवन टेलीस्कोप में भी होता है। और ये फिज़िक्स की एकदम फैसिनेटिंग ब्रांच है। फॉर एग्जांपल, हमने जो आप सब में से किसी ने भी अगर स्पेक्स का यूज़ कर रखा हो या जो लेंस वगैरह लगाते हैं उसके अंदर भी ऑप्टिक्स के फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं और ये लेंसेज जो होते हैं हमें चीज़ों को अच्छे से देखने में हेल्प करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑप्टिक्स दुनिया को देखने का एक साइंटिफिक तरीका है, एक तरीके की क्लैरिटी है कि हम चीज़ों को कैसे देख पा रहे हैं, किस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है, किस तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट किस तरीके से बिहेव कर रही है, लाइट का पैटर्न क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं? ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं।
मीडिया पे लाइक करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो सब डाटा साइंस से स्मार्ट बनता है। आप सभी ने डाटा साइंस के बारे में तो सुना होगा। डाटा साइंस की वो ब्रांच है जिसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ताकि पैटर्न्स को समझा जा सके और उसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जा सकें। इसमें स्टैटिक्स का, कोडिंग्स का और मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब का जो रिकमेंडेशन सिस्टम देखा होगा, वो डाटा साइंस की वजह से ही काम करता है। वो क्या करता है कि आपने अपना पिछले जो भी आपका हिस्ट्री रही होगी, आपने जो सर्च किया है या जिस तरीके के शोज़ आपने सर्च करे हैं, उससे रिलेटेड आपके सामने क्या होगा, पूरा का पूरा रिकमेंडेशन आ जाएगा कि अगर आपने ये देखा है तो आपको ये भी पसंद आएगा, अगर आपने ये देखा है तो आपको ये भी पसंद आएगा। ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये बेसिकली डाटा साइंस है कि हमारा डाटा कलेक्ट हुआ कि इस पर्टिकुलर ने पिछले 10 ये शोज देखे, तो इसकी बेसिस पे हमारे सामने आगे और 10 शोज लाके रख दिए गए। यही हमारी डाटा साइंस है, जिसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पर आगे की इंफॉर्मेशन को दिया जाता है।